क्या आपने भी बिहार स्टाफ नर्स के फॉर्म भरते समय गलती से यस या नो कर दिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और आगे क्या होगा? तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में यस नो का इशू पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले एग्ज़ाम फॉर्म जब भरा रहा था तो बाहर वाले विद्यार्थियों को फॉर्म भरना मना था, मतलब बाहर वाले लोग फॉर्म नहीं भर सकते थे। फिर इस पर कोर्ट केस हुआ और मैं बात कर रहा हूँ बीटीएससी स्टाफ नर्स 11,389 पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर पहले क्या था, पहले मना था कि अगर आपके पास बीएनआरसी नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ऐसा था। फिर उन्होंने क्या किया कि नॉन आईएनसी वालों ने जो बिहार के बाहर के थे, इन्होंने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस में नॉन आईएनसी वालों की जीत हुई। और इसके बाद अभी डीवी में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत से बच्चे ने बीएनआरसी के ऑप्शन में हाँ और ना डिक्लेयर करके बीएनआरसी के ऑप्शन में, ये देखिए बीएनआरसी के ऑप्शन में हाँ कर दिया है, पर उनका बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन की जगह राजस्थान का, एमपी का, हरियाणा का, यूपी का ऐसा रजिस्ट्रेशन है और डेट ऑफ बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन की जगह इन्होंने मतलब अपने ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन का डेट डाला है। तो ऐसे बच्चों का क्या होगा और क्या नियम है, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग समझते हैं कि हुआ क्या है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि फॉर्म फिलअप के पहले राउंड 1 में बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन यस किए बिना कोई फॉर्म फिलअप नहीं होता। अगर आप ऑप्शन में नो करते तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होता। इसी तर्क को लेके बाहर वाले बहुत सारे बच्चों ने बीएनआरसी के ऑप्शन में यस कर दिया है और अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है, हालांकि उनके पास बीएनआरसी ऑप्शन नहीं है। फिर कोर्ट केस का बात आया, यहाँ कोर्ट केस हुआ, फिर 13 दिन के लिए पोर्टल खुला और राउंड 2 में, दूसरे राउंड में बीएनआरसी नो करके 4,000 की स्लिप, बीएनआरसी की स्लिप फिर अप्लाई करने का ऑप्शन था, जो कि एक सही ऑप्शन था। बाद में क्या हुआ, आईएनसी नॉन आईएनसी केस जीत गया और बात ये रहा कि सभी लोग जो बिहार के बाहर पढ़े हुए हैं, अगर उनका कॉलेज आईएनसी मान्यता प्राप्त नहीं भी है तो उनको भी मतलब वैकेंसी में मौका दिया गया। पर मैंने एक पहले वीडियो की थी इस बारे में, तो फिर अभी जो सुनने में आ रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने बीएनआरसी में ऑप्शन में यस किया हुआ है और उनके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, न सिर्फ उनको डीवी से बाहर किया जा रहा है, डिस्क्वालीफाइड किया जा रहा है, क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन पे एक्शन भी लिया जा रहा है। और एक्शन क्यों लिया जा रहा है मैं आपको बताऊंगा। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें, अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो कितने तरह की गलतियां हैं, क्या हैं गलत, उनकी बात करें तो अगर आपके पास बीएनआरसी नहीं है और आपने बीएनआरसी के ऑप्शन में यस करके फॉर्म भरा है तो ये तरीका सरासर गलत है। दूसरी ऑप्शन की बात करें कि अगर आपके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है पर आपके पास 4,000 की स्लिप कटवा के आपने बीएनआरसी के ऑप्शन में यस किया हुआ है तो ये भी तरीका आपका गलत है। हाँ, अगर आपके पास बीएनआरसी है और फिर बीएनआरसी के ऑप्शन में आपने यस किया हुआ, ये मैंडेटरी था, बीएनआरसी है तो भी बीएनआरसी के ऑप्शन में यस किया हुआ है तो ये तरीका सही था। और अगर आपके पास बीएनआरसी नहीं है, ठीक है, 4,000 की स्लिप आपने लगाई है तो बीएनआरसी के ऑप्शन में आपको नो करना था, उसके बाद आगे फॉर्म फिलअप करना था और ये फॉर्म फिलअप करने की डेट थी आपको 7 से लेके 13 तक, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने दोबारा फॉर्म फिलअप करने को कहा था। अब इसका क्लॉज क्या है, तो जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको ये पेज आया होगा जहाँ पे आपने इसको टिक करके आगे बढ़े होंगे। इनका कहना है कि यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है कि ऑल द स्टेटमेंट मेड इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट बेस्ड नॉलेज एंड बिलीव, ठीक है। इन इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स or incorrect or any ineligibility being detected at any time during after the selection process, my candidature यानी आपकी जो अभ्यर्थी है वो कैंसिल हो जाएगी और आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एतद मैं द्वारा घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। तो जब आपने यहाँ बीएनआरसी के ऑप्शन में यस किया और आपके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये बात तो आपने झूठ बोली ना, ये बात तो आपने गलत बोली।
और इस बेसिस पे ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे अभ्यर्थियों को न सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है बल्कि BTSC द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, ये किया जा रहा है। अब ये बातें सुनने में आई हैं, कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं मुझे खुद इस बात का नहीं पता, ये बात आज पता चली है मुझे। और मतलब कहने का है कि जो सही तरीका है, अगर आपने उस सही तरीके से फॉर्म भरा है, जो कि ये नीचे वाला 2 तरीका है, तो आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाकी ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम कुछ नई न्यूज़ के साथ, जब तक BTSC की कोई नई न्यूज़ नहीं आती। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम नई वीडियो में नई तरंग और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।